हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा बहुत लोकप्रिय होने लगी है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का अभिप्राय है ऐसे राज्य से होता है जो कि एक वर्ग के हित या एक समूह के हित या एक विशेष संप्रदाय के हित के लिए नहीं, बल्कि क्या करते हैं, संपूर्ण समाज के हित के लिए काम करता है। तो भारत में यह अवधारणा जो है नया नहीं है। भारत में राम राज्य का विस्तार वास्तव में लोक कल्याण का ही विचार है। प्लेटो, अरस्तु जैसे यूनानी विचारकों ने राज्य को एक नैतिक संगठन माना है। उनके अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति को नैतिक बनाने के सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए। और 18वीं 19वीं शताब्दी में थॉमस पेन, जेफरसन और बेंथम के विचारकों में भी ये तत्व देखने को मिले। जैसे बेंथम का विचार बहुत फेमस है, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख, है ना। तो इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा प्राचीन काल से ही देखी गई। तो आधुनिक समय में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह नए रूप में सामने आई और कल्याणकारी राज्य के विषय में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी है। इसमें पहला विद्वान है कांट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसमें राज्य नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। दूसरा विद्वान है डॉक्टर अब्राहम। तो कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समाज वितरण के लिए करता है। नेक्स्ट है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है और अपना अनिवार्य दायित्व समझता है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी के कार्य। इसमें पहला है आंतरिक शांति व्यवस्था एवं विदेशी आक्रमण से रक्षा। तो किसी भी राज्य के लिए यह जरूरी होता है कि वह आंतरिक एवं बाह्य रूप से नियंत्रण से मुक्त रहे और उसके पास संप्रभुता हो, है ना। तो यदि राज्य ये सारी शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह राज्य ही नहीं हो सकता। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेना, पुलिस और न्यायालय की ज़रूरत होती है। लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याण का भाव रखती है, लेकिन जन कल्याण तो तभी होगा जब राज्य होगा। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण काम लोक कल्याण करना है। दूसरा है उद्योग एवं व्यापार का नियमन। तो लोक कल्याणकारी राज्य मूलतः उदारवादी विचारधारा का एक रूप है। तो यह राज्य जनहित में उद्योग एवं व्यापार के नियमन को स्वीकार करता है और ये विचार स्वतंत्र प्रतियोगिता से बाजार से संचालन के सिद्धांत को छोड़कर आवश्यकता अनुसार नागरिकों के हित में विषमता को समाप्त करने के लिए नियमन पर जोर देता है। और इसके अंतर्गत मुद्रा निर्माण, प्रमाणिक माप तौल व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, नहरों का निर्माण, बीज वितरण, कृषि सुधार, ये सारे सम्मिलित हैं। तीसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। तो लोक कल्याणकारी का संबंध मानव के जीवन के प्रत्येक पहलू से होता है। यह व्यक्तिवाद के उस सिद्धांत को अस्वीकार करता है जिसमें योग्यता की जीवत्ता की बात की जाती है और यह विचार समाज के कमज़ोर या पिछड़े लोगों को भी विकास के मार्ग पर प्रेरित करने पर बल देता है। और राज्य उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए अस्पताल, निःशुल्क दवाइयाँ वितरण पर जोर देती है और यह विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पर भी बल देती है। और यही कारण है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम आदि की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन को ऊंचा करना। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का यह
उद्देश्य होता है कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके। तो इसके लिए राज्य क्या करता है, राज्य के द्वारा चौतरफा प्रयास किए जाते हैं। इसके क्रम में राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की व्यवस्था की जाती है। और राज्य के द्वारा किए गए ये कार्य न केवल व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाती है। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता पर बल। तो राज्य के द्वारा नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है और लोक कल्याणकारी जन कल्याण में विश्वास करता है, लेकिन इसके लिए स्वतंत्रता का त्याग नहीं करता, स्वतंत्रता को त्याग नहीं करता। यह ऐसी विचारधारा है जो मानव की गरिमा को, मानव के विवेक में विश्वास रखती है और यह राज्य के द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण की वकालत करते हैं जिसमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि नागरिकों को रोजगार एवं अधिकतम समानता के प्रयास होते हैं, नागरिकों के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को मतलब व्यक्ति की अपनी कुशलता, योग्यता, क्षमता होती है, अतः राज्य द्वारा उसकी कुशलता योग्यता के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से कार्य करने में अक्षम है या सामर्थ्य नहीं है तो राज्य उन्हें कार्य नहीं दे पा रहा है तो उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक सुविधा संबंधी काम। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है जनहित के लिए सार्वजनिक यातायात, मनोरंजन के केंद्र, पार्क, सामुदायिक केंद्रों, बैंकों आदि की व्यवस्था करता है। तो इस व्यवस्था के माध्यम से राज्य समाज के लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करती है और उक्त कार्यों के लिए बहुत बार राज्य जो है न्यूनतम शुल्क भी लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम या कार्य। तो यह विचारधारा राष्ट्र राज्य की सीमा में नहीं बंधना चाहता है। लोक कल्याणकारी राज्य संपूर्ण मानवता के कल्याण पर जोर देता है और यह संपूर्ण मानव कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी जोर देता है। तो यही कारण है कि आज संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन तथा उनके विभिन्न अंग WHO आदि संपूर्ण विश्व में लोक कल्याण को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आलोचना। तो आलोचना में हम लोग देख सकते हैं कि नौकरशाही का भय, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में या राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में इस बात का डर रहता है कि इन कार्यों को करने के लिए व्यापक राज्य मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो यह मशीनरी कोई और नहीं बल्कि नौकरशाही होंगे। तो नौकरशाही के मजबूत होने की संभावना रहती है जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है अत्यधिक खर्चीला। तो ज़्यादा कार्यों को करने के लिए बड़े तंत्र की ज़रूरत होती है, अतः लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का खर्च अधिक बढ़ जाता है और यह कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। तो निष्कर्ष में हम लोग देख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है मानव को स्वतंत्रता के साथ साथ उनके मतलब उसके हाल में ही नहीं छोड़ देती है, बल्कि राज्य द्वारा उनके जितने भी मूलभूत आवश्यकता हैं उनको भी पूरा करती है। और यह जो विचारधारा है मानव को गरिमा और व्यक्तित्व का विकास में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है और यह राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण और सफल देन है। तो आज अगर दुनिया में देखें तो अधिकांश देश क्या कर रहे हैं, राज्य के कार्यों के संचालन में इसी विचारधारा को आधार मानकर काम कर रही है।